तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान के तीनों जो मॉन्स्टर किंग थे ना उनको वापस भेज रहा था, लेकिन वो तीनों जाने को तैयार नहीं थे। वो तीनों कह रहे थे हमको यहीं पे रहना है। सामने से यान के तो भी स्पेस एरिया के पास लेके जाता हूँ, कहता यूज करो और जल्दी से अपने एरिया में पहुंच जाओ। तो सामने से यहाँ पे वो तीनों कहते हैं सच्ची में भाई कोई और रास्ता नहीं है, हमको यहीं पे रहना यार लंबे समय के लिए। यान की बोलता है जाना पड़ेगा भाई, आप लोग मॉन्स्टर यहाँ पर हो और हम लोग यहाँ पे इंसान है। मॉन्स्टर्स और इंसान के बीच में काफी बड़ा ऐसा डिफरेंस यहाँ पे होता है। बाई चांस आपने गलती से नौतर एरिया में कुछ बड़ा कर दिया और आपका ध्यान है ना, मतलब बाकी बंदों का ध्यान आपके ऊपर यहाँ पे चला गया, हमारे ऊपर मुसीबत आएगी, आपके ऊपर मुसीबत आएगी, आपको जो एंशिएंट वाइल्ड लैंड है ना उस पर मुसीबत आएगा। एक बार जो जांगरू है ना उसको यहाँ पे वापस आन दो, उसके बाद जो फैसला है ना फैसला ले लिया जाएगा। तो जो शाही नाम का यहाँ पे था भाई मॉन्स्टर किंग, वो कहते हैं काम करता हूँ मैं आपके प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे रुक जाता हूँ, बाकी दोनों जो मॉन्स्टर किंग है उनको भेज दो। जो सुंदर सामने से दूसरा मॉन्स्टर किंग कहते क्यों भाई तेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है जो तू सामने से एकदम मतलब तू रुकेगा और हम लोग रुक नहीं सकते। जो सुंदर शाही बताता है कि वेल क्योंकि हम जितने भी मॉन्स्टर किंग्स आते ना उसमें से टॉप 3 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर पर आपुन यहाँ पर आता है, तुम दोनों से ज्यादा अपन स्ट्रॉन्ग है। जो सुंदर एक सामने से कहता अच्छा मान ले तो वही फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने की बात आती है तू सबसे ज्यादा बढ़िया है, लेकिन जब तेज नजर और स्पीड की बात आती है तो मुझसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं प्रोटेक्शन करने के लिए रुक जाता हूँ। शाही सामने से कहता है कि नहीं भाई मेरे पीछे एक और भी बहुत ही बड़ा रीजन है। यान के ने मेरा सॉल बैंड यहाँ पे लिया, आपको याद होगा यान का ही जिस मॉन्स्टर किंग से मिला तब स्पीड टोम के अंदर वहां से एक मॉन्स्टर किंग उसने ले लिया था। हाँ तो बेसरी वही वाला मॉन्स्टर किंग है, वो बता था अभी सॉल बैंड मेरे मतलब मेरा इनके पास से अगर इनकी जान निकल जाएगी तो मेरी जान भी निकल जाएगी, तो भाई मेरा कर्तव्य बनता है कि भाई मैं इनके साथ प्रोटेक्शन करूं। तो यान के उसका सॉल बैंड वापस लौटा देता है और कहता ले भाई मैंने लौटा दिया तू आजाद है। वो कहता मैं मांग नहीं रहा था यार, मैं कह रहा था भाई सॉल बैंड यानी आपका गुलाम हूं तो मेरा फर्ज बनता आपकी सेवा पानी करने का, क्यों आपने निकाल दिया। यान के बोलते निकाल दिया क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे भेजना है। आप लोग को बातें यहाँ पे समझ काहे को नहीं आ रही। सबसे पहली बात है ना वो तीनों जो डिवाइन विनर वाले उनको भाई आप लोग की सपोर्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और बाई चांस मुझे अगर आपके सपोर्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ी तो मैं आ जाऊंगा यार, मतलब आपसे मदद यहाँ पे मांग लूंगा, आपको बुलवा लूंगा। जो सुंदर लोग कहता है अच्छा ठीक है भाई वादा किया ना आपने, यानी को दिया वादा करता हूँ जब सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तब मैं बुला लूंगा। तो वो लोग है ना भाई एरे यूज करते हैं लेकिन एरे यहाँ पे काम ही नहीं करता, टोकन लगा के भी यूज करते तो भी काम नहीं करता। तो वो लोग कहते हैं शिट भाई एरे तो काम ही नहीं कर रहा, शायद हो सकता है जो ऊपर वाला है ना ऊपर वाला भी हमको यहाँ से दूर करना नहीं चाहता होगा। जो सुंदर सामने से यान के बोलता नॉट पॉसिबल यार, थोड़े समय पहले याओ ने एरे यूज किया था, वो एरे यूज करके ना वो आई साइड वैली में यहाँ पे गई थी, तो ऐसे कैसे भाई इस बार काम नहीं कर रहा। दूसरा मॉन्स्टर किंग बताता शायद जो हमारा एंशिएंट वाला है ना वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा। यान के बोलता यार ऐसे कैसे, सब लोग है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उतने में याओ वापस आ जाती है और कहती वाह यार हम लोग वापस आ गए और ग्रैंड मास्टर नेंगमेंग को लेकर आए थे। यान के लाने बोला था, यान के कहते ग्रैंड मास्टर नेंगमेंग याओ यार तुम इतना जल्दी काहे को आ गए, मैंने बोला था ना सबसे पहले उनका जो एरे है ना आई साइड वैली का उसको रिपेयर करवा दो फिर आ जाना, बिना रिपेयर करवाए आ गए। जो सुंदर नेंगमेंग कहता किसने बोला भाई अपना काम नहीं किया, वहां पे मैंने एरे रिपेयर कर दिया, क्या नहीं मुझे खबर है कि भाई तुमको मेरी मदद यहाँ पे चाहिए, उसके लिए पहले मुझे यहाँ के एरे क्लियर करना पड़ेगा, तो मैंने दिन रात यहाँ पे मेहनत किया और फटाक से एरे बना दिया। यान के बोलते गुड गुड आसपास का नजर डालो देखो ये क्या है। वो लोग कहते भाई ये तो अरे ये तो पैशन सेट का एरिया है। यान के बोलते पैशन सेट का एरिया था, अब ये मेरा हाई हेवन सेट का एरिया है। वो कहता हाई हेवन सेट, वो कहता है यान का कि हाँ अब से ये मेरा नया सेट है हाई हेवन, इसके यहाँ पे ना मैं तुम्हें चाहता हूँ यहाँ पे भी एरे वेरे सब कुछ यहाँ पे लगे। तो भाई आप एरे लगा दो, इतना बढ़िया एरे लगाओ कि स्टार बॉन्डी में सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन एरे ना हमारे सेट में रहे। वो कहता नेकी और पूछ उछ पक्का यहाँ पे कर देंगे। यान के बोलते कितना टाइम लगेगा इस काम के लिए। नेंगमेंग कहता है कि वेल यार 2 से 3 महीना आराम से लग जाएगा, तुम मेरी मदद करोगे ना भाई ये लगाने में। जो सुंदर यान के बोलते नहीं मैं बिजी हूँ, जो भी करना ना इस एरे लगाने में आपको करना पड़ेगा। याओ कहती डोंट वरी मैं अपने सेट में जाके अपने कुछ जूनियर्स या सीनियर को बोलूंगी आपकी मदद यहाँ पे कर दे। जो सुंदर नेंगमेंग कहता है यार शुक्रिया मेरी मदद करवाने के लिए। यान को ये एरे के पास जाता है स्पेस एरे के पास चेक करने के लिए कि हाँ भी आई साइड वैली का जो एरे काम कर रहे हैं, भाई याओ गई और याओ सेफली आ भी गई, यानी ये वाला भी ठीक है आई साइड वाली भी ठीक है, लेकिन जो एंशिएंट वाइल्ड लैंड में जानी पड़े यानी पक्का वहाँ पे गड़बड़ है, वहाँ पे पक्का गड़बड़। वो लुआंग फेंग ने किया होगा, नहीं चाहती कि मैं वापस यहाँ पर आऊँ। अरे यार मैं भी क्या करूँ। तीनों मॉन्स्टर किंग से कहता है कि देख रहे हो लगता है एंशिएंट वाइल्ड लैंड वालों ने तुम्हें छोड़ दिया, गद्दारी कर दिया तुम्हारे साथ। जो सुंदर लोग कहते हैं कि नहीं यार उनको ऐसा लगा होगा स्पेशली लेडी लुआंग फेंग को कि भाई हम लोग है ना भाई आपके साथ यहाँ पे रहे, आपकी प्रोटेक्शन
रिएक्शन यहाँ पे करे वही ज्यादा बढ़िया यहाँ पे रहेगा, इसलिए वो भी नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पे आए। तो प्लीज अब मना मत कीजिए भाई, हमको ये कर लीजिए भाई, अपने हाई हेवन सेट का डिसाइपल बना लीजिए। यहाँ के बोलता केवल अभी अभी मैंने खाली सेट यहाँ पे स्टैब्लिश किया, ऑफिशियली स्टार्ट नहीं किया है ना, ऑफिशियली हमने डिसाइपल लोग का एडमिशन देना चालू किया है। लेकिन जब ऑफिशियली बन जाएगा ना, आप तीनों पक्का हमारे फॉरेन एल्डर यहाँ पे कहलवाओगे। उतने में याओ से ये भी पूछते, सुनो याओ यार, लगभग 10,000 से ज्यादा तुम्हारे दुश्मन जिन्होंने सरेंडर कर दिया था उनका क्या, भी उनका क्या हुआ है? जो सुंदर ने याओ सामने से बताती है, अच्छा उनका क्या यार, वो सारे के सारे पैशन सेट के डिसाइपल लोग थे जो कि जिन्होंने सरेंडर कर दिया था। हालांकि भाई उन्होंने हमारे सेट के बंदों को परेशान किया, लेकिन हमारे बीच में वाकई में से कोई तगड़ी दुश्मनी यहाँ पे नहीं थी। तो क्या करे, वाकई में ना मास्टर को समझ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं होता है काम कर सकते हैं, उनसे मजदूरी का काम करवाते हैं। तुम्हारे सेट में जो नुकसान हुआ उसको भरपाई करवाने के लिए भी, प्लस यहाँ पे भी भेज देना जो ग्रैंड मास्टर नेंगमेंगे ना, उनको लोग बंदे भी मिल जाएंगे। जो सुंदर याओ कहती है बढ़िया आइडिया है, मैं जाके अपने मास्टर के यहाँ पे बताऊंगी। 1 साल का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, 1 साल बाद फाइनली अरे वारे ना बन जाता। उसने 2 या 3 महीना बोला था, लेकिन तो भी टाइम 1 साल निकल जाता है। यान के पास आता कहते कि वे यान के बन गया, तो मॉन्स्टर किंग्स बताते कि यान के तो भाई सेकुलेशन में गया है, आने में यहाँ पे टाइम लगेगा। वो कहते डोंट वरी, ये लो भाई कंट्रोल टोकन, इसके मदद से एरे को कंट्रोल कर सकते हैं। यान के सेकुलेशन से बाहर रहता है। पब्लिक कहती है वाओ यार, लगता है आपका कल्टीवेशन इंप्रूव हुआ है। ये कहता बस हल्का सा ग्रैंड मास्टर नेंगमेंग आया था क्या, उसने कुछ बोला क्या, वो बताता है हाँ भाई ये टोकन दिया, ये मतलब कंट्रोल टोकन है। यान के भी लगता है नोटिस करता है, यस भाई बड़े कमाल के ग्रैंड मास्टर नेंगमेंग, क्या एरे उन्होंने यहाँ पे बनाया है, एरे के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी पता लगा सकता हूँ, बाहर क्या हो रहा है वो भी पता लगा सकता हूँ टेकोन द्वारा। तभी नोटिस करता है एरे के बाहर इन शॉर्ट सेट के बारे में ढेर सारे लोग आए हैं, तो कंफ्यूज के भाई सारे लोग क्या करने आए हैं। तो मॉन्स्टर किंग से पूछता भी है, तो मॉन्स्टर किंग कहते हैं केवल उनको मालूम चल चुका है कि आपने नया सेट बनाया है हाई हेवन सेट, तो भाई एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो क्या हम एडमिशन देना चालू कर दे। यहाँ निकलता कोई जल्दबाजी नहीं है, बाद में आराम से करेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी मत दो किसी को। मनी मन सोचते केवल मेरा जो टारगेट है ना भाई, बंदो लोग का एडमिशन देना नहीं है, मेरे सारे दोस्त मेरे सारे रिलेटिव जो कि भाई मेरे स्टेरी स्काई में रहते हैं उनको यहाँ पे लाके सेटल करना था, इसके लिए मैंने सेट यहाँ पे बनाया। लेकिन मेन बात अपनी स्टेरी स्काई में कैसे लौटूं ये मुझे खुद नहीं मालूम, यांग यान को यहाँ पे पक्का मालूम होगा। यानी सबसे पहले ना मुझे यांग यान को ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। वो सारे मेरे दोस्त रिलेटिव जो यहाँ पे रहते हैं ना, उनको लाने की बारी आ चुकी है। यहाँ के मतलब वो सुप्रीम एल्डर, इसकी सासू माँ और इसका ससुर जी, हाँ उसको लाने के बारे में वैसे भी कह रहा था। तो एक मॉन्स्टर किंग यहाँ पे था इन, जिसका नाम था जो ईगल वाला भाई जिस पे उड़ सकते हैं, उससे कहते सुन भैया जाना मुझे बैठ के उड़ के साउथर्न एरिया में जाना। वो तो खुश, यस भाई मुझे यहाँ पे चूज किया, आराम से उड़ते हुए साउथर्न एरिया में जाते हैं। तभी एक बंदे के पास आते, उसको टोकन यहाँ पे देते हैं, वो कहते हैं सुनो भाई हमको रास्ता यहाँ पे जाना है 1000 लीव सेट का। अरे 1000 लीव सेट वही सेट है जिस सेट में वो सब के सब यहाँ पे रुके हैं, जहाँ की लड़की थी भाई लीडर की बेटी जिसने यान कैसे सपोर्ट मांगा था। तो सामने से मालूम बंदा क्या कहता है कि अच्छा 1000 लीव सेट वो तो 1 साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो यान के चौक ज्यादा क्या डिस्ट्रॉय हो गया कैसे। तो वो बंदा सामने से बताते कि अरे बड़े एटीट्यूड वाले थे भाई, खुद को बहुत ही बड़ा समझते थे, किसी बड़े आदमी से पंगा ले लिया होगा तो बैंड बज गई और खत्म हो गया, सारे के सारे डिसाइपल वहां से भाग गए। यान के कहता भाई तू झूठ बोल रहा है अपना, और यहाँ पे दिखाता जो कि यहाँ पे था भाई इसका क्या बोलते हैं एम्पायर लेवल का। वो बंदा डर जाते करे बाप तू एम्पायर लेवल का है। यान के कहता है कि हाँ भाई एम्पायर लेवल का, उसका गला पकड़ के साले भाई मुझे ये बता दे, ये पूरे स्टार बॉडी में मिलियंस ऑफ सेट यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे सेट है, उसी में ये 1000 लीव सेट भी छोटे मोटे आते था, लेकिन इसके बर्बाद होते ही इतना बड़ा बवाल यहाँ पे कैसे क्रिएट हो गया। मॉन्स्टर किंग लोग शांत करते भाई, शांत हो जाओ, ज्यादा गुस्सा मत करो। और शांत होकर छोड़ देता है और कहता सच्चाई बता भाई एग्जैक्टली हुआ क्या था, किसने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया। अगर सच्चाई बताएगा तो जिंदा रहेगा, वरना खत्म हो जाएगा और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई क्यों डिस्ट्रॉय हुआ है, उसके पीछे किसका रीजन है मालूम चलेगा। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।